हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुड्डू की गाइड पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 साथ ही बीपीएससी टीआरई 5.0 की भी अनाउंसमेंट राज्य सरकार के द्वारा कर दी गई है। और साथ ही एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और यूँ कह लीजिए कि बहुत बड़ी मांग जो अभ्यर्थियों का था काफ़ी दिनों से, उसको भी मानने का काम किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। वह था डोमिसाइल का। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि डोमिसाइल लगने से किस अभ्यर्थियों को लाभ होगा, किसको थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है और किसके लिए या बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाला वैकेंसी हो सकता है। तो इस पर बात करेंगे। साथ ही इसमें हम एग्जाम्पल के माध्यम से और उदाहरण के माध्यम से काफ़ी आसान तरीके से हम लोग समझेंगे कि आखिर इसका पैटर्न क्या रखा गया है डोमिसाइल का। सबसे पहले हम आपको बात करते हैं कि डोमिसाइल का पैटर्न क्या है, कैसे लगाया गया है और अगर डोमिसाइल के साथ यह वैकेंसी आती है तो कितनी जल्दी यह वैकेंसी को पूर्ण कर ली जाएगी। क्योंकि एक तरफ डर ये भी रहेगा कि अगर डोमिसाइल लगा के बहाली आ रही है तो हो सकता है कोई कोर्ट चला जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट या सरकार या चाहेगी कि बहुत जल्द वैकेंसी को कंक्लूड करा लिया जाए, बहुत जल्द उसका रिजल्ट देकर कंक्लूड करा लिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके जो एजेंडा है उसका। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं प्रयास कीजिएगा कि आप जिस ग्रुप में भी जुड़े हैं वहां जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग को भी इसकी जानकारी हो सके। सबसे पहले बात करते हैं कि डोमिसाइल का पैटर्न क्या है। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 100 सीट का। मान लेते हैं कि राज्य सरकार शिक्षक बहाली में 100 सीट, हम 100 सीट एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। मान लेते हैं 100 सीट वैकेंसी निकली, उसका तो 60% पहले से रिजर्व है, क्योंकि 50% आरक्षण और 10% ईडब्ल्यूएस, यानी टोटल मिला के 60% पहले से रिजर्व है। तो 100 सीट का 60% कितना होगा? 60 सीट। तो 60 सीट आप देख सकते हैं बगल में भी लगा हुआ है 60 सीट, वह तो रिजर्व है। बिना रिजर्वेशन यानी अनरिजर्व का कितना सीट पहले से था? 40, यानी 40 सीट पर अगर डोमिसाइल नहीं लगता है तो 40 सीट पर वैकेंसी बाहर वाले जो लोग थे या जो भी जनरल कैटेगरी में फाइट करने वाले लोग थे वह उस पर अप्लाई करते। लेकिन अब क्या हुआ है कि इन 40 सीट का फिर 35% महिलाओं को दे दिया गया। कौन महिला? सिर्फ बिहार की ही महिला को, यह निवासी जो बिहार की होंगी उन्हीं को यह मिलेगा। जैसा कि पिछले दिन आप लोग खबर सुने होइएगा कि सिर्फ 35% सीट वैसे महिलाओं को दी जाएगी जो बिहार की महिला। जैसे जनरल में भी 2 कैटेगरी होती थी, एक मेल और एक फीमेल। तो जो फीमेल में है वह सिर्फ बिहार की महिलाएं उस पर फाइट करेंगी। तो 60 तो पहले से रिजर्व था, बच गया था 40, और 40 का अगर 35% महिलाओं को निकाल के देते हैं तो 40 का 35% यानी 14 सीट होता है। तो 40 में से 14 घटाइएगा तो बच जाता है कितना? 26 सीट। अब 26 सीट बचा। अब इस 26 सीट का फिर 40% सीट रिजर्व किया जा रहा है वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो बिहार से मैट्रिक किए हों या इंटर किए हों या दोनों किए हों, वैसे अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वह किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी कास्ट के हों, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए 40% सीट रिजर्व किया जा रहा है। तो यानी कि 26 सीट जो रेस्ट बच गया था महिलाओं को देने के बाद, वह 26 का 40% निकालिएगा तो 10.4 आता है। यानी कि इसको मोटा मोटी लगभग 11 मान के चला जा सकता है। तो 26 में से 11 सीट और अब डोमिसाइल लगने से फायदा हो रहा है बिहार के वैसे अभ्यर्थियों के या अन्य राज्य के भी वैसे अभ्यर्थी जो बिहार से मैट्रिक या इंटर किए हैं। अन्य राज्य के भी होंगे, उनको भी यह लाभ मिलेगा, ये बात स्वाभाविक है। आप समझ लीजिए, क्योंकि यह बात सचिव महोदय भी अपने पीसी में क्लियर किया है। जो अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं और बिहार से मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, तो उनको भी इस डोमिसाइल का लाभ मिलने जा रहा है। तो 26 में से 40% यानी कि मोटा मोटी 11 सीट निकाल दीजिए तो बच जाता है 15 सीटें। यही 15 सीट अनरिजर्व के लिए खुली रहेगी, जिस पर बिहार के वैसे अभ्यर्थी जो मेरिट ज़्यादा लाएंगे, जनरल लाइक लाएंगे, वह भी फाइट करेंगे। साथ ही अदर स्टेट कि कोई भी अभ्यर्थी उसमें फाइट करेंगे इसी 15 सीट पर। इसलिए कहा जा रहा है कि लगभग 85% तक डोमिसाइल लग गया, 15% सीटें खाली रह गई अदर स्टेट के लिए। यह बात मैंने पहले भी बताया था, काफ़ी लोग मुझे कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर 100% डोमिसाइल लग गया, हम लोग तो आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज पेपर में भी यही चीज़ें निकली थी तो काफ़ी लोग और परेशान हो गए थे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने टेलीग्राम में निरंतर VC होते रहता है, तो वहाँ भी मैंने इस बात को क्लियर किया था कि देखिए 100 का 100% सीटों पर डोमिसाइल लगना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह नियम संगत नहीं है। कुछ सीटें बाहरी को देना भी होगा, इसके पीछे बहुत ज़्यादा सारे कारण थे। ऑलरेडी आपने स्टेट ले लिया है, रेवेन्यू जनरेट कर लिया है आपने, और साथ ही समानता का अधिकार के तहत भी आपको ध्यान रखना होता है, अदर स्टेट को देना होता है मौका। तो इसलिए 15% सीटें ओपन रखी गई है, जिस पर बिहार के वैसे अभ्यर्थी जो बहुत ज़्यादा मेधावी होंगे और अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी इसी पर फाइट करेंगे। अब इसमें हुआ क्या कि अब फायदा किसको होगा? तो फायदा अब सीधा सा है कि बिहार के अभ्यर्थी के लिए अगर 40% सीट और भी ज़्यादा रिजर्व हुआ तो स्वाभाविक बात है कि फायदा बिहार के अभ्यर्थियों को होगा। और मैक्सिमम सिलेक्शन बिहार के अभ्यर्थियों का अब होगा, चूंकि 85% तो आप लोग डायरेक्ट आरक्षण से जाइएगा। साथ ही उस 15% में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बिहार के जो अच्छे नंबर लाते हैं, जनरल लाइक नंबर लाते हैं, उसमें जाते हैं, तो वह उसमें भी जाएंगे। तो मोटा मोटी समझ लीजिए कि अगर 15% में 5% भी जाता है, 7% भी जाता है बिहार के लोग,
तो 85 और 7 92% यानी 92% ओवरऑल बिहार के लोगों की बहाली हो गई और 7 से 8% बाहरी लोग इसमें आ पाएंगे, जो कि अभी तक आने का अगर परसेंटेज देखें तो काफ़ी ज़्यादा था। तो इस बार तो स्वाभाविक बात है कि फायदा बिहार के अभ्यर्थियों को होगा, इसलिए आप लोग निरंतर और मेहनत से कंटिन्यूटी के साथ लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि इतना होने के बाद भी आप समझिए कि तैयारी करने वाले काफ़ी लोग हैं बिहार में और कंपटीशन कम नहीं है, कंपटीशन टाइट है। क्योंकि जो स्थिति टीआरई 1 में थी वह टीआरई 2 में नहीं थी, जो टीआरई 2 में थी टीआरई 3 में नहीं थी, और जो टीआरई 3 में है या टीआरई 1 2 3 में थी वह टीआरई 4 में नहीं होगी। बेशक कुछ रिलीफ मिला है डोमिसाइल के रूप में, लेकिन मेहनत जो करेगा वह एकदम सेफ जोन स्मूथली सिलेक्शन होगा। हमारा मार्गदर्शन में हमारे एडमिन महोदय बहुत सारे हैं, उनके द्वारा तमाम तरह का ग्रुप चल रहा है और समझिए कि वहाँ पे लोग तैयारी भी अपना, कोई कोचिंग नहीं है, निःशुल्क चलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है और लोग अपने से वहाँ टास्क प्रोवाइड कर दिया जाता है, थोड़ा गाइड कर दिया जाता है, लोग अपने से पढ़कर और वहाँ काफ़ी अपना मार्क्स इनहेंस कर रहे हैं। तो आप वहाँ चाहते हैं जुड़कर थोड़ा मार्गदर्शन लेकर अपनी तैयारी करना, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़ जाइएगा। चैनल के बायो में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से डायरेक्ट जुड़ जाइए और वहाँ से आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा तैयारी लोगों का हो रखा है, तमाम तरह के एसएसटी का सिलेक्शन ग्रुप चलता है, उसमें बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं, उनका भी अगर मानिए तो लगभग सिलेक्शन तय मान के चला जा सकता है, जिस लेवल का उन लोग का तैयारी है, और बहुत अच्छे से लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आप अभी शुरू नहीं किए हैं तो अभी से भी आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और एक चीज़ और, सरकार बहुत जल्द इस वैकेंसी को कंक्लूड कराना चाहेगी, क्योंकि अगर इन केस कोई कोर्ट का मगर मुद्दा बनता है तो कोर्ट में जाके बहाली फंसे ना, डिले ना हो, इसलिए सरकार चाहेगी कि बहुत जल्द इस वैकेंसी को कंक्लूड कर लिया जाए, संपूर्ण करा लिया जाए, पूर्ण करा लिया जाए। जैसा कि आपको पता है रिक्ति की गणना हो रही है और हर विद्यालय से रिक्ति जा रही है और वैकेंसी बहुत जल्द इंट्रोड्यूस होगी। बात करें इंट्रोड्यूस होने की तो सितंबर में भी आपको वैकेंसी इंट्रोड्यूस हो जाएगी और आवेदन भी खत्म करा लिया जाएगा, ऐसा सूचना मिल रही है। हालांकि अंतिम फैसला तो डिपार्टमेंट का होता है जो कि ऑफिशियल हो। अब इसमें एक चीज़ और है, अब जैसे कोई बिहार के अभ्यर्थी है लेकिन मैट्रिक बाहर से पास किया है या इंटर बाहर से पास किया है, तो उसके लिए क्या? तो देखिए उसके लिए यह प्रोसेस है कि अगर वह बिहार के रेसिडेंट हैं, भले एकेडमिक कहीं दूसरे जगह से पास किए हैं, तो उनके लिए सबसे पहले यह है कि वह अपने रिजर्वेशन में फाइट करेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर बिहार में वह एसटी में आते होंगे, एससी में आते होंगे, या यूँ कह लें कि ओबीसी में आते होंगे या ईडब्ल्यूएस में आते होंगे, किसी में आते होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वह अपने कैटेगरी में फाइट करेंगे अगर बिहार का रेसिडेंट उनके पास होगा तो। साथ ही अगर ज़्यादा नंबर लाते हैं तो वही जो 15% ओपन सीट है बिहार के मेधावी छात्रों के लिए और बाहर के अदर स्टेट के लिए, उसमें फाइट करेंगे। यह 40% वाले में वह नहीं जाएंगे। अगर वह बिहार के होते हुए भी कहीं अदर से अगर डिग्री, दूसरे राज्य से डिग्री अचीव किए हैं तो उनको तो अपना आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन जो ओपन है उसमें लाभ मिलेगा। लेकिन यह जो 40% एक्स्ट्रा जो रिविट दी गई है, इनसे वह वंचित रहेंगे, इसका वह लाभ नहीं ले पाएंगे। तो यह हो गई। साथ ही मैंने बता दिया कि कोई पहले से दूसरे स्टेट का है लेकिन वह बिहार से किया है तो वह 40% का लाभ ले जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बता रखा है। तो यह पूरा सिनारियो था। आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, उस पर वीडियो लाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए, नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।